हेलो क्लास 12, हाउ आर यू ऑल बेटा। बेटा अब से पहले अब तक हमने जो अपने लेक्चर किए हैं इंटीग्रेशन में, बेसिक इंटीग्रेशन जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, और कुछ किए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक मेथड हमने किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स के। कुछ सब उसमें दे रखा है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम बोलते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इसके कुछ फॉर्म्स हैं। अगर उस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन की फॉर्म आती है तो हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। एक तरह से आपके 6 फॉर्मूले हैं, पहले हम 6 फॉर्मूले की बात करेंगे। एक एक फॉर्मूले को लेकर चलते हैं और डेरिवेशन करते हैं उनका। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूले भी अपने आप याद हो जाएंगे। अब डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहली बात है सब्स्टिट्यूशन की। हमने अब तक पढ़ा है मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब तक हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज कर सकते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पर हो तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्यों करते हैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन, जिससे ये देखना अभी अपने आप से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसकी एक सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमारी एक जो बेसिक फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो बन जाएगा। क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x a इंटू d बाई dx ऑफ tan थीटा 1 इज इक्वल टू a इंटू sec स्क्वायर थीटा। यहां से आएगा d बाई डी थीटा, डी थीटा बाई dx। यहां से dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो आपका इंटीग्रल है मेन I इज इक्वल टू dx की वैल्यू रखेगा। dx क्या आएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x की वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहां से रखेंगे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए sec स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी आपका sec स्क्वायर थीटा ही होता है। ये कैंसिल आउट एक दूसरे से। 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा, 1 upon a as it is। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस c। और अब देखिए थीटा की वैल्यू कहां से निकालनी है। जो आपका ये सब्स्टिट्यूशन है, यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से हम दिस इज 1 अपॉन a, यहां लिख लेते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ये c है। रिजल्ट क्या मिला आपका, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है स्पेशल इंटीग्रल्स की। एक फॉर्मूला में ट्राई कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसमें x की जगह a की जगह पर 1 रख दीजिएगा तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x। वही फॉर्म बन जाएगी पहले वाली जो हमने कभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पढ़ी। आगे बढ़ते हैं दूसरी फॉर्म के साथ। दूसरी फॉर्म क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करेंगे और इसका डेरिवेशन भी आपको जरूर करना है। फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आप जरूर करें। नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं अपनी स्पेशल इंटीग्रल में। आपकी नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। दो मेथड बताऊंगा डेरिवेशन के, दोनों ही करना।
कोई जो आपको इजी लगे वो कर लेना। पहले हमने अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, हमने सब्स्टिट्यूशन किया एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज करने के लिए, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई सा कर सकते हैं। ए सेक थीटा इजी है, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर दे या आप एक्स करें तो जैसे भी करें, ये सब्स्टिट्यूशन आ जाए, डिफरेंशिएट करें। dx की वैल्यू क्या आएगी, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर इज कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पावर कैंसिल, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, वन अपॉन ए इज आउटसाइड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, सबको पता है, वन पावर इज कैंसिल। अब इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा अपॉन टेन थीटा यानी वन बाई कोस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डी थीटा। दिस इज इंटीग्रेशन, वन बाई ए ऐसे रखेंगे भाई सब में, वन बाई ए, वन बाई ए, वन बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा डी थीटा। अब आपको कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन देखना है क्या होगा, व्हाट इज कोसेक थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा, I is equal to 1 upon a, integration of cosec theta is log cosec theta minus cot theta। या उसकी फॉर्म में log 10x by 2 भी रख सकते हैं, तो log 10x by 2 की फॉर्म में भी रख सकते हैं। आपको यहाँ से cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या होगी cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू, वो देखिएगा। इफ x sec theta is equal to x by a, then what is cosec theta, रखिएगा, when x is equal to a sec theta, sec theta is equal to x by a, cos theta is equal to a by x, then sin theta root 1 minus a square upon x square, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोसेक थीटा आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। जब आपके पास में कोसेक थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोट थीटा भी है ना, तो कोट थीटा की टर्म क्या होगी, एंड कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन एक्स होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। इट मींस कोट थीटा आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई, कोट थीटा ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा जो आपका इंटीग्रेशन बनाया कोसेक थीटा, ये आया आपका इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा क्या आया आपका, ये आया था 1 अपॉन ए log कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस c जरूर रखें कोट थीटा जब इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसकी वैल्यू कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए log what is cosec theta, x upon
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए log एलसीएम इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए 1 अपॉन ए log x माइनस ए एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं जो रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए। क्या हो जाएगा देखना, डिनोमिनेटर में पावर हाफ पावर है, न्यूमरेटर में 1 है, देन इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए log रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। जो आपका रूट है इस रूट को पावर में ले जाए तो क्या लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल टू द पावर 1/2 प्लस सी। पावर को लोगरिथम से पहले दिस कैन बी रिटन एज I is equal to 1/2a log of modulus x minus a upon x plus a। यहाँ पर मैंने मॉडुलस लास्ट लाइन में मॉडुलस यूज किया है। मॉडुलस मींस जब भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा, जो भी x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इट मींस आपका आंसर क्या भैया, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका रिजल्ट आया, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ रब करके लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख रहा हूँ रिजल्ट आपका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आपका सेकंड रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक मेथड से और भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड होगा मैं अभी एक बार इसको रन करने के बाद बता रहा हूं। अब की बार सब्स्टिट्यूशन ये नहीं करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज I 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं उसी फॉर्मूले का, dx 1 अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए dx। व्हाट कैन बी राइट दिस, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2a 1 अपॉन x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx। ये एक तरह से इसको अगर हम एलसीएम लें, एक्चुअली ये जो टर्म्स है ये पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स है। पार्शियल फ्रैक्शन हमारा अभी टॉपिक आएगा आगे, तो मैं इसको सिंपली बता रहा हूं। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं इन दोनों टर्म्स की, एलसीएम लेने के बाद में सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो 2a कैंसिल किया, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज 1/2a इज कांस्टेंट 2a, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx। सेपरेट कर दें, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx। अब आपका बहुत इजी है, आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस e। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a 1/x माइनस a कुछ भी करें, प्लस माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, log ऑफ x प्लस a प्लस c। माइनस है तो माइनस आ जाएगा ये। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज 1/2a log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ x प्लस a प्लस c। दिस कैन बी रिटन एज 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a।
प्लस सी 1/2a log ऑफ मॉडल्स में लिख देते हैं x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका दूसरा मेथड। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्यों वो पहला मेथड इसलिए बताया क्योंकि वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से था। आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म के लिए। तीसरा फॉर्मूला है उसके लिए रख कर लेता हूं इधर से। थर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। साइन को चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। पहले में था x² माइनस a², अब की बार हमने कर लिया a² माइनस x²। अब भी इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब भी a² माइनस x² के टर्म्स हो तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, पुट करेंगे x a sin थीटा। आप x a cos थीटा भी रख सकते हैं, दोनों भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं। I is equal to 1 upon a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा। dx को क्या रखेंगे यहाँ से, dx is equal to a cos थीटा d थीटा। तो ये क्या आएगा a cos थीटा d थीटा। dx की वैल्यू क्या है, I is equal to a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर इज कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 पावर कैंसिल, cos थीटा अपॉन a को तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। एक पावर ये भी कैंसिल, 1 अपॉन a 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा क्या होगा आपका sec थीटा d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन रखिएगा। sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। फिर वही कंडीशन है हमारे पास में यहां से a sin थीटा इज इक्वल टू x, sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, √a² माइनस x स्क्वायर अपॉन a। ये आपकी cos थीटा की वैल्यू है। sin थीटा भी आपके पास में cos थीटा भी है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू a अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर। एंड tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से x अपॉन a 1 अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर अपॉन a। ये आ गया x अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू दी है आपके पास में, sec थीटा की वैल्यू दी है। जो आपका इंटीग्रेशन चल रहा था I इज इक्वल टू, I क्या चल रहा था, I इज इक्वल टू a log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c 1 upon a, sorry this is 1 upon a, 1 upon a log what is sec theta। sec theta को रखिएगा, sec theta अपने निकालना है a upon √a² माइनस x स्क्वायर प्लस tan थीटा क्या आता है x अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर प्लस c। एलसीएम लीजिएगा, आगे यहां लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 1 अपॉन a log, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इज √a² माइनस x स्क्वायर a प्लस x। I इज इक्वल टू 1 अपॉन a log, इसको क्या लिखते हैं a प्लस x √a प्लस x a माइनस x। I इज इक्वल टू 1 अपॉन a log √a प्लस
अपॉन ए माइनस एक्स। 1i इज इक्वल टू, ये पावर 1/2 है, 1/a log टू दी पावर log होल a प्लस एक्स a माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/2 प्लस c। पावर को पहले लिया तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर इसको मॉडल्स में लिख देते हैं। तो आपका जो थर्ड फॉर्मूला बना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम रह जाएगा, जितनी बार ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। आपके बुक्स में आप जितनी बार देखेंगे, जितने क्वेश्चन देखेंगे उनमें यूज भी करने होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 फॉर्म के साथ में। इन तीनों फॉर्म को मैं एक बार पहले लिखूंगा अलग से। फॉर्म जो हमने तक कराई है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a। सेकंड आपने लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस c। थर्ड जो आई आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, आगे पीछे लिखोगे तो उसका ये ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला किस में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ जो आपकी फॉर्म है, इसी टाइप की फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज है, बस अंडरूट लगाया है, बाकी क्वेश्चन वही है। मेथड भी वही यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन में भी हम क्या करेंगे जो भी किया था। मैं आपको बता दूं, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए कहीं टर्म हो और सब्स्टिट्यूशन करना हो तो x इज इक्वल टू 8 tan थीटा। ए की वैल्यू कुछ भी हो, आपकी 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, कुछ भी, तो 2 है तो 2 tan थीटा, 4 है तो 4 tan थीटा, ए की वैल्यू जो भी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप रखें, सब्स्टिट्यूट करें, क्या होगा? पुट x इज इक्वल टू 8 tan थीटा और सब्स्टिट्यूशन में बार बार dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ रखो dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल अपॉन रूट x स्क्वायर इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। i चल रहा है आपको, i इंटीग्रेशन है ना, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अंडरूट में से a स्क्वायर को लेंगे तो a रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी पावर कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा भाई? sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा, 1 पावर कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा लिखना है, बार बार अभी क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या आएगा? log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। यहां से sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा का सिंबल है x/a, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर।
सेक थीटा आ जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। सेक थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, टेन थीटा की वैल्यू। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा ना, आई इज इक्वल टू, आई क्या आ जाएगा log सेक थीटा की वैल्यू रखेगा, ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू रखेगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। आई इज इक्वल टू log ऑफ ए एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, आई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए है log, ये फॉर्मूला आपका log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो log m अपॉन n को क्या करें, माइनस log a प्लस सी। लास्ट की लाइन देखिएगा, c इज ए कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, log a भी एक कांस्टेंट है, सम ऑफ टू कांस्टेंट क्या होगा, वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो उसको आप या तो c मान लें, c1 रखें, c2 रखें। जनरली हम क्या लिख देते हैं, i इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सी मीन्स ये दोनों का सम भी एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने अलग से c रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर आप पहले से c1 c2 c3 लिखते चले जाए, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, सॉरी c1 हो गया, तो c1 प्लस दिस क्या होगा, c हो गया। आपकी मर्जी है, इसको c की टर्म्स में रख सकते हैं, ऐसे ही रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन जो मैंने फोर्थ फॉर्मूला आपको बताई है, फोर्थ फॉर्मूला आपको ट्राई किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका डेरिवेशन है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चल रहे हैं, 4 फॉर्मूले आपके ड्राइव हो चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं, 2 और करते हैं। चलिए आगे। फिफ्थ डेरिवेशन जो आपका है वो भी इसी टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखते हैं। जैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी तो सब्स्टिट्यूशन आपका एक्स इज इक्वल टू या तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, दोनों ही यूज कर सकते हैं। जनरली हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, dx इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा। यहां से पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, एक्स बाई कोस थीटा जो भी चाहिएगा बाद में निकाल लेंगे, है ना। क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू a cos थीटा, a स्क्वायर इज कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, i इज इक्वल a cos थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और उसका रूट तो ये भी cos थीटा, सब कैंसिल। क्या बचेगा, 1 d थीटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, थीटा प्लस सी। i इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, यहां से। थीटा क्या है आपका, अगर sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a है, देन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। तो आपका i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। आपने क्या ट्राई कर दिया, नंबर 5 पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा सब लोग। लास्ट 6 फॉर्मूला जो है इसमें वो ड्राइव करते हैं, 6 फॉर्मूले पर आते हैं। इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ प्लस माइनस आगे पीछे हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म हो तो आपका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ये प्रूव करते हैं dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा। यहां से आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, x अपॉन ए, सेक थीटा हो जाएगा आपका x अपॉन ए, और बाकी जिसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब निकालेंगे। I इज इक्वल टू dx की वैल्यू रखिएगा a sec थीटा tan थीटा होल अपॉन रूट x स्क्वायर क्या आपका a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर d थीटा, a sec थीटा tan थीटा, a स्क्वायर इज कॉमन, sec स्क्वायर थीटा माइनस a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा, सॉरी ये दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, और उसका जो स्क्वायर रूट होगा tan थीटा, ये कैंसिल, a भी कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। तो इसके इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, देखना सेक थीटा की वैल्यू तो आपके पास में है, tan थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे tan थीटा की। tan थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी तो यूज किया सेक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका tan है। आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, log ऑफ sec थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए, प्लस tan थीटा क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आई इज इक्वल टू log ए इज एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर उसी तरह से जो हमने पहले किया था log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log ए। दिस इज कांस्टेंट, c माइनस log ए तो भी ये भी कांस्टेंट होगा, तो उसको हम क्या रख सकते हैं, c रख सकते हैं। i इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपकी 6th फॉर्मूला। ध्यान रखना मैं बार बार log के साथ में मॉडुलस साइन यूज कर रहा हूं, तो मॉडुलस साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो इसकी वैल्यू जब भी होगी टोटल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आपकी 6th फॉर्म आई है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये आपके 6 फॉर्मूले हुए, 6 के 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ में। मैं 2 एक क्वेश्चन लिखता हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा हमारा एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहला काम होगा, जितने भी हमें कोई फॉर्म दी है, जितना भी इंटीग्रेशन है, इन 6 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। याद देखना, अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इसको खाली x मान लूं या t मान लूं तो t स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो पहले सबसे पहले छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करता हूं, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt। इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका, माइनस, ये वाला माइनस पहले लिख लिया, dx इज इक्वल टू dt होल अपॉन रूट t स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे कौन सी फॉर्म को, अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दूं तो क्या होगा, वही फॉर्म होगी। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको पता है क्या है इसकी वैल्यू, log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस log ऑफ x, x की जगह क्या आपका t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू रखिएगा, t जो हमने रखा 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। चाहे तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं, प्लस c। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, आपने अब से पहले जो बेसिक इंटीग्रेशन में पढ़ा था इस टाइप क्वेश्चन को पहले डिवाइड कर लिया था। अभी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। i इज इक्वल टू, सेपरेट कर लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके फैक्टर कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट कैंसिल है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस, ये कौन सी फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स x। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपको, tan इनवर्स x प्लस c। i इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। आज का अपना लेक्चर यही फिनिश करते हैं। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ नई फॉर्म्स, इन्हीं से रिलेटेड कुछ नई फॉर्म्स लेकर फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन क्वेश्चंस के, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, लिखते रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर बेटा, बाय बाय।